नाज़िया हसन की वफात के 21 सालों बाद उनके भाई गुलकार ज़ुहैब हसन ने होशरबा इंकशाफात कर दिए हैं। ज़ुहैब हसन ऐसे सबूत सामने ले आए हैं कि नाज़िया हसन की तबई मौत मशकूक हो गई है, बल्कि इसे कत्ल करार दिया जा रहा है। पिछले 21 सालों में सब नाज़िया हसन की मौत की वजह कैंसर को समझते रहे, लेकिन अब उनके भाई ज़ुहैब हसन ने मुबैना तौर पर नाज़िया हसन के शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया है। ज़ुहैब हसन न सिर्फ सबूत सामने लाए हैं, बल्कि अदालत में केस लड़ने के लिए और मिर्जा इश्तियाक बेग को सजा दिलवाने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब मिर्जा इश्तियाक बेग ने भी जवाबी हमले करते हुए ज़ुहैब हसन और उनकी फैमिली पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। आज की इस वीडियो में नाज़िया हसन की मौत से मुताल्लिक बयान किए गए तमाम हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। 13 अगस्त का दिन पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का स्याह दिन तस्वर किया जाता है। इस दिन पाकिस्तान की पॉप स्टार नाज़िया हसन निहायत कम उम्री में कैंसर के बाद वफात पा गई थी। वो एक अहद साज गुलकारा थी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। डिस्को दीवाने, आप जैसा कोई, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले जैसे लाजवाब गीतों से पहचान बनाने वाली नाज़िया हसन को जनूबी एशिया की इंतहाई खूबसूरत आवाजों में से एक शुमार किया जाता था। वो पाकिस्तान की पहली गुलकारा थी जिन्हें भारत का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड फिल्म फेयर से नवाजा गया। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाली इस गुलकारा को जमा उम्री में कैंसर ने आ लिया और महज 35 बरस की उम्र में जाने फानी से कूच कर गयी। नाज़िया की वफात के बाद उनके भाई ज़ुहैब हसन की जानिब से मुतअद्दिद बार नाज़िया हसन की मुश्किलात से भरपूर जाती जिंदगी के बारे में बताया गया कि उन्हें अपने घर में सुख नसीब नहीं हो सका। वो कैंसर से तो बच सकती थी, मगर उनकी जाती जिंदगी में जो कैंसर सरायत कर चुका था वो उनके लिए मुहलक साबित हुआ। लेकिन अब से पहले नाज़िया हसन के भाई ने जितने भी इल्जामात लगाए वो जुबानी कलामी थे, लेकिन अब ज़ुहैब हसन बाकायदा सबूत लेकर सामने आए हैं। ज़ुहैब हसन ऐसे डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए हैं जिसमें नाज़िया हसन ने मरने से कबल हल्फिया बयान अदालत को रिकॉर्ड करवाया था कि उन्हें शौहर की जानिब से बुरा ट्रीटमेंट किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और फिर कुछ खिलाया पिलाया गया। ज़ुहैब के बकौल मुबैना तौर पर नाज़िया के शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने उन्हें खाने में या फिर चाय में जहर दिया था। ज़ुहैब हसन के बकौल नाज़िया और उनके शौहर के माबैन ताल्लुकात शादी के कुछ माह बाद ही खराब हो गए थे। नाज़िया की परवरिश चुके आला म्यार पर हुई थी, जिसकी पासदारी करते हुए नाज़िया ने अपने शौहर की खिदमत करने के लिए अपने उरूज पर करियर को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। तहम नाज़िया की इस कुर्बानी को भी उनके शौहर ने तस्लीम नहीं किया और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। ज़ुहैब हसन के बकौल इश्तियाक बेग उनकी बहन पर हाथ भी उठाता था और उन्हें जहनी तौर पर तकलीफें देता था। चूँकि नाज़िया हसन इंतहाई हसास तबीयत की थी और वो नहीं चाहती थी कि इस सारे मामले की खबर उनके वालिदैन को हो और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना हो, लिहाजा उन्होंने सब्र का पैकर बनते हुए तमाम मजालिम को खुद पर बर्दाश्त किया और अपने घर वालों को खबर भी न होने दी। कुछ अरसा के बाद नाज़िया पर यह दर्दनाक हकीकत खुली कि उनके जिस्म में कैंसर सरायत कर चुका है, जिस पर वो मजीद निढाल हो गयी। नाज़िया ने वफात से चंद माह पहले बरतानवी हाई कमीशन में जाकर बाकायदा इश्तियाक बेग से तलाक रजिस्टर्ड करवाई थी, जिसके दस्तावेजात ज़ुहैब के पास हैं। नाज़िया को अपनी अज़दवाजी जिंदगी में इस कदर अजियतों का सामना रहा कि उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर अपने भाई से शिकवा करते हुए कहा कि इस शख्स ने मुझे बहुत दर्द दिया है, लिहाजा मैं मरने से पहले इस शख्स से अलहदा होना चाहती हूँ। ज़ुहैब हसन ने मजीद कहा कि इस वाक़े की तहकीकात लंदन में कुछ साल तक स्कॉटलैंड यार्ड ने की, मगर उनके हाथ कोई सुराग न लग सका, जिसकी वजह से इश्तियाक बेग को सजा न हुई। मगर इस दफा ऐसा नहीं होगा। मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ ताकि अपनी बहन को इंसाफ दिलवा सकूं। अब वक्त आ चुका है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ज़ुहैब हसन की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफात बहुत ही गैर मामूली हैं, जिन्होंने एक नई बहस को छेड़ दिया है और ये तासुर दिया है कि नाज़िया हसन की वफात तबई नहीं बल्कि इसमें कुछ और पहलू भी हो सकते हैं। आग दे दे, आग ले ले, आग में पाइंदगी में, हाँ। चांद सूरज और तारे, आग के हैं सब नजारे हो।
दूसरी जानिब नाज़िया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद किया है, बल्कि ज़ुहैब हसन पर जवाबी वार किया है। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि वो हर साल नाज़िया की बरसी पर आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। असल में उन्होंने नाज़िया हसन फाउंडेशन बनाई है, जिसके लिए अतियात जमा करने के लिए वो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं, क्योंकि उनका गुजर बसर भी इस फाउंडेशन की वजह से होता है। इश्तियाक बेग का मजीद कहना था कि ज़ुहैब नाज़िया और उनकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि नाज़िया किसी से भी शादी ना करे, क्योंकि नाज़िया की वजह से ही ज़ुहैब हसन के खराजात पूरे हो रहे थे और उन्हें मकबूलियत मिल रही थी, जिसकी वजह से उनका म्यूजिकल करियर भी आगे बढ़ रहा था। और जब नाज़िया ने गुलकारी को खैरबाद कहा तो ज़ुहैब हसन का करियर भी खत्म हो गया, जिसके बायस उनके दिल में मेरे लिए रंजिश पैदा हुई और उन्होंने मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात का तवील सिलसिला शुरू किया। ज़ुहैब हसन के दामों के बरक्स इश्तियाक बेग का कहना है कि वो नाज़िया से बेहद मोहब्बत करते थे और उनका भरपूर ख्याल रखते थे। उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा ज़ुहैब हसन ने बताया। नाज़िया हसन के तलाक लेने के हवाले से उन्होंने ज़ुहैब हसन की बात को मुस्तरद करते हुए कहा कि नाज़िया मरते दम तक उनकी बीवी रही। मिर्जा इश्तियाक बेग के बकौल मुबैना तौर पर नाज़िया के घर वालों की दुबई, लंदन और मोरक्को में मौजूद उस प्रॉपर्टी पर नजर थी जो मैंने नाज़िया के नाम की हुई थी, जिसको हासिल करने के लिए ज़ुहैब और उसके घर वालों ने इस तरह के हथकंडे आजमाए। उनका यहाँ तक कहना था कि नाज़िया के वालिद ने उन्हें कहा कि अगर वो उन्हें 1 मिलियन अदा कर दें तो वो इस सारे मामले को रफा दफा कर देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उनके बारे में मीडिया पर इस तरह के तासुरात कायम किए गए। इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का भी फैसला किया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ज़ुहैब हसन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश की है। ज़ुहैब हसन ने 2 दहाइयों बाद नाज़िया हसन की मौत के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। दोनों तरफ से इल्जामात की बुछाड़ हो रही है। अब इसका फैसला तो अदालत ही करेगी कि क्या ज़ुहैब हसन के लगाए गए इल्जामात में वाकईतन कोई हकीकत है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।